और फजल नाम में सभी की सलामती चाहता हूँ। सब खुश हैं? जोरदार तालियां बजाएं यीशु के दुआ के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तशरीफ रखिए। हम खुदा के कलाम में से ज़बूर नंबर 23 उसकी पहली 3 आयत को सीख चुके हैं। आज हम ज़बूर नंबर 23 और उसकी चौथी आयत को यानी पहले हिस्से को सीखेंगे। लिखा है, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो, आमीन। एक चरवाहे के नुक्ता नजर के मुताबिक यह हिस्सा ज़बूर का दरमियानी हिस्सा है और ये बड़ी खूबसूरत बात है सीखने के लिए खुदा के कलाम में से कि चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। और ये एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है जहां पर ज़बूर नवीस अपने एक बड़े ही खूबसूरत तजर्बे को हमारे साथ शेयर कर रहा है। अब भेड़ें यहां पर ज़मीर शख्सी जिसमें वो मैं और तू का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, जिससे ये जाहिर होता है कि भेड़ों की चरवाहे के साथ गहरी रफाकत और मोहब्बत है। और ये भेड़ें बड़ी खुशकिस्मत हैं जिनका चरवाहा उनको एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाला है जहां पर उनके लिए बड़ी खुशहाली है, ताजगी है। और ये भेड़ें जब अपने चरवाहे के साथ जा रही हैं, अच्छे चरवाहे के साथ, तो ये उन बदकिस्मत भेड़ों को देख रही हैं जिसके चरवाहे को उन भेड़ों की कोई फिक्र नहीं है। ये भेड़ें खुशकिस्मत हैं, ये भेड़ें खुशनसीब हैं। इनका चरवाहा जानता है कि इनको अब किस जगह पर लेकर जाना है। फलस्तीन और मगरिब के साल का जो ये दरमियानी है, ये बड़ा खूबसूरत टाइम है और वो जानते हैं कि ये किस तरह का वक्त है और इस वक्त में भेड़ों को कहां पर लेकर जाना है। हमेशा चरवाहे, अच्छे चरवाहे अपनी भेड़ों को गर्मियों में चट्टान की, पहाड़ की चोटी पर लेकर जाते हैं और जब ये भेड़ें पहाड़ की चोटी पर जाती हैं तो चोटी पर पहुंचने से पहले इन्हें कई तरह की मुश्किलात और खतरात का सामना करना पड़ता है। ज़बूर नवीस कहता है, खामौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, किसी बला से नहीं डरूंगा। चरवाहे गर्मियों के स्टार्ट में अपनी भेड़ों को लेकर इन चट्टानों की, पहाड़ों की चोटियों पर लेकर जाते हैं और जब भेड़ें चोटी पर जाने लगती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई पर चढ़ना शुरू करती हैं। उस चोटी पर पहुंचने के लिए इन भेड़ों को एक बड़ा मुश्किल सफर तय करना पड़ता है, क्योंकि उस पहाड़ की जो चोटी है जहां पर इन भेड़ों ने पहुंचना है, हमेशा जो ये पहाड़ की बुलंदी या चोटी है, उस चरागाह तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वादियां पहाड़ों में से गुजरती हैं और इसके साथ साथ गहरी खाइयां मौजूद हैं, यानी कि खतरा भी साथ साथ है। लेकिन चरवाहा जानता है कि सांप की तरह बल खाती हुई इन चट्टानों, इन वादियों में से
कैसे भेड़ों को उस चरागाह तक लेकर जाना है। भेड़ों के साथ साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो उन रास्तों से नावाकिफ होते हैं, लेकिन चरवाहा उन रास्तों से वाकिफ होता। और बाइबल मुकद्दस भी हमें बताती है कि दाऊद, जो इस जबूर का लिखने वाला जबूर नवीस दाऊद, ये कहता है कि वो मुझे मौत के साया की वादी में से भी गुजारता है, मेरे साथ साथ रहता है। वो ये बड़ा खूबसूरत अपना तजर्बा बयान करता है। और हमें ये इसलिए मालूम है क्योंकि जब खुदा ने शमूएल नबी को भेजा था कि वो दाऊद को इस्राएल का बादशाह होने के लिए मखसूस करे, तो उस वक्त दाऊद अपने बाप के घर में अपने भाइयों के साथ उनकी चरागाह में नहीं था, बल्कि वो अपने बाप की भेड़ों को लेकर पहाड़ों पर था। और वहां से उसको बुलवाया गया और फिर शमूएल ने उसको मसा किया। दाऊद जहां पर भी अपनी भेड़ों को लेकर जाता था, इससे पहले कि भेड़ें वहां पर जाएं, दाऊद खुद वहां पर होकर आता था और उस जगह पर वो सारा जो था माहौल उसको वो समझता था। वहां पर पड़ने वाली बारिश, वहां पर आने वाले बर्फानी तूफान, वहां पर सैलाबों के साथ बहते हुए दरियाओं में उठने वाली तुगयानी, इन तमाम खतरात को वो जानता था। और मिट्टी के बड़े बड़े तोदे और फिसलने वाली जगहों से वो बाखूबी वाकिफ था। क्योंकि हमें याद रखना है कि इसी पहाड़ के अंदर जंगल और उसके अंदर बहते हुए दरिया, चश्मे और नदियां और ऐसे बड़े बड़े तालाब जो हैं इन्हीं वादियों में मौजूद थे, जहां पर भेड़ों को पीने के लिए पानी मिल सकता था और भेड़ें जिस पानी को पीकर ताजा दम होती हैं। चरवाहे गर्मियों में अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ों पर चले जाते थे, वहां पर अच्छी चरागाहें मौजूद थी। और जो ही गर्मी का इख्तिताम होता था और बर्फ पड़ने लगती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता गल्ले नीचे उतरना शुरू करते थे और फिर ये जो है वो साल के आखिर तक आराम आराम से उस जो है चट्टान से, उन चरागाहों से नीचे आ जाते थे और सर्दी जो है वो नीचे अपनी चरागाहों में वो गुजारते थे। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि चरवाहा उनको इन वादियों में, इन चट्टानों पर और इन जो है पहाड़ों की बुलंदियों पर क्यों लेकर जा रहा है। चरवाहा इसलिए इन भेड़ों को वहां पर लेकर जा रहा है ताकि ये भेड़ें ताजा दम हो जाएं, क्योंकि इन भेड़ों के लिए उन चट्टानों से बहता हुआ ताजा पानी जो चश्मों से, दरियाओं से बहता हुआ आ रहा है, और जो बर्फ पिघलती है या जो बारिश आसमान से आती है और उन चट्टानों के दरमियान जो तालाबों में पानी जमा हो जाता है, वो भेड़ों को ताजा दम करता है। क्योंकि गर्मी की शिद्दत से जब ये भेड़ें पहाड़ की चोटी पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती हैं तो ये बेहाल हो जाती हैं और शदीद धूप की वजह से, गर्मी की वजह से इनको प्यास लगती है, तब ये पानी तलाश करती हैं और पानी इन्हें ताजा दम करता है। हम भी जब दुनिया की मुश्किलात में और मुसीबतों की तपती धूप में जब हम भी बेहाल हो जाते हैं, तब हमें खुदा के कलाम के ताजा पानी की जरूरत होती है। खुदा हमारे साथ इसलिए ऐसा करता है ताकि वो हमें कलाम के साथ तरोताजगी दे, कलाम के वसीला से हम ताजगी हासिल करें, ईमान और उम्मीद में मजबूत हो जाएं। जब हम ज़बूर 23 और उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं तो ये आयत हमें तसल्ली देती है, इत्मीनान देती है, और खुदा का कलाम ये बताता है कि इन पहाड़ों की चोटियों में, जब इन वादियों में से भेड़ें गुजरती हैं तो इस एरिया में
सूरज सिर्फ चंद घंटों के लिए सूरज की रोशनी पड़ती है, उसके अलावा यहाँ पर तारीकी और अंधेरा और साया होता है जिसके अंदर से ये भेड़ें गुजर कर जाती हैं। और चरवाहा साथ होता है। ये तवील सफर चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ करता है और भेड़ें अपने चरवाहे के साथ ये तवील सफर करती हैं। और याद रखिएगा कि इस सफर के दौरान भेड़ें चरवाहे की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं, वो इन पर फोकस करता है, क्योंकि लिखा है मौत के साया की वादी में से, जहां पर रोशनी सूरज की नहीं पहुंचती वहां पर साया होता है और कई जगहों पर अंधेरा होता है, और उसी के अंदर रीछ, शेर, भेड़िए छुपे हुए होते हैं जो भेड़ों पर हमला करके भेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन चूंकि चरवाहा साथ है, मैं किसी बला से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और ये भेड़ बता रही है उसको, और किस तरीके से वो हम कलाम है, मैं और तू का वो लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, और ये बहुत ही अपनापन, अपनाइयत का वो इजहार कर रही है। और भेड़ इकरार कर रही है कि मेरा चरवाहा मेरे साथ है, तो कोई दुश्मन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जब भेड़ें उन जगहों से गुजरती हैं तो चरवाहा अच्छी तरह से वाकिफ है, शेर कहां पर होगा, भेड़िया कहां से आ सकता है, रीछ कहां से आ सकता है, वो पूरे तौर पर अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है और उनके साथ साथ जाता है। चरवाहा भेड़ों को इसलिए पहाड़ों पर लेकर जाता है कि वहां पर ताजा पानी जो है, चश्मे, दरिया, तालाब वहां पर मौजूद है, और वहां से वो उनको पानी से आसूदा करता है ताकि वो ताजा दम हो। दूसरा सवाल फिर यही है कि वो क्यों उनको चट्टानों पर या ऐसे खतरनाक रास्तों से गुजार कर पहाड़ की चोटी पर लेकर जाता है। क्योंकि पहाड़ पर या इन चोटियों पर, इन वादियों में बहुत ज्यादा खुराक भेड़ों के लिए मौजूद होती है, बहुत ज्यादा हरियाली है जिसको भेड़ें आराम आराम से वो चरती रहती हैं। जब चरवाहा इनको बुलंदी पर लेकर जाता है तो भेड़ों को तेज तेज हाँकता नहीं है, बल्कि भेड़ें आराम आराम से चढ़ाई पर चढ़ती हैं और उस चारे को खाकर आसूदा होती हैं। और चट्टानों से उन पहाड़ों पर उगने वाली खुराक बड़ी इन भेड़ों के लिए ताकतवर होती है, इनकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती है। इसलिए चरवाहा इनको लेकर वहां पर जाता है, और वहां का जो मौसम है ये इन भेड़ों के लिए बड़ा मुफीद होता है। एक अच्छी फिजा में, एक अच्छे माहौल में चरवाहा उनको लेकर जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस सफर में बहुत सी दुश्वारियां हैं। भेड़ की जो खाल होती है वो बहुत पतली होती है, और चट्टानों पर जाते हुए पहाड़ों पर ऐसे इलाकों में, बलाई इलाकों में अक्सर अचानक से बारिश और तूफान आते हैं। अगर भेड़ भीग जाती है तो वो ठंड से मर जाती है। एक चरवाहा अपना तजर्बा बयान करता है कि जब वो अपनी भेड़ों को पहाड़ पर लेकर गया तो उसने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, और चरवाहे ने देखा कि बर्फानी तूफान जो है वो आ रहा है, और इतने जोर का तूफान आया कि वो चरवाहा एक तो फौरन बारिश से भीग गया, बारिश आना शुरू हो गई, वो सारा गीला हो गया, और वो फौरन से भागकर चट्टान की किसी दरार में छुप गया। और उसने अपनी भेड़ों को देखा तो भेड़ें पहले से ही आने वाले तूफान का वो अंदाजा लगा चुकी थी, वो पहले ऑलरेडी किसी जगह पर जाकर भेड़ें छुप गई थी और भेड़ें महफूज थी। और चरवाहा उन्हीं जो है रास्तों से उनको लेकर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से, चोटी से नीचे आया। सो हमारा खुदा इन खतरनाक रास्तों के बारे में वाकिफ है, जानता है। इसीलिए खुदा हमें ऐसी वादियों से जिसके अंदर परेशानियां, मुश्किलात, बीमारियां और माली मुश्किलात और बहुत सी ऐसी परेशानियां मौजूद हैं, हमें अक्सर परेशानियों के साए, तारीकियां घेर लेती हैं, मुश्किलात घेर लेती हैं, और बहुत से लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं,
हार मान लेते हैं, वापस चले जाते हैं, खुदा के साथ वफादार नहीं रहते, खुदा को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं खुदा को, और जल्दी वो वापसी का रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं। लेकिन जान लीजिए कि चरवाहा जानबूझकर हमें ऐसी जगहों पर लेकर जा रहा है, क्योंकि जब हम इन वादियों, इन घाटियों में से गुजरते हैं तो वो हमारे साथ होता है। उसने कहा, मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो मौत के साये की वादियों में भी साथ है, वो छोड़ता नहीं है। और जो लोग यहां से गुजरते हैं वो इत्मीनान हासिल करते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी में आता है कि वो गवाही के तौर पर अपना तजर्बा शेयर करते हैं और लोग इससे फायदा उठाते हैं, ईमान की मजबूती हासिल करते हैं और खुदा के साथ वफादार बनते हैं। खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसे तजर्बात रखने वाले हों। लेकिन कई लोग हैं जो ऐसी मुश्किलात में से गुजरना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि हमने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है तो अब हमारे लिए आसानियां ही आसानियां हैं। अब हमारे लिए कोई मुश्किल, कोई आजमाइश, कोई परेशानी, कोई मौत का साया, कोई तारीकी का साया और किसी किस्म की हमारे लिए मौत की वादी नहीं है। उसने कहा, खामोश के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। उसने कहा गुजर हो। उसने ये नहीं कहा कि मौत के साया की वादी में मैं मर जाऊं। उसने कहा मेरा गुजर हो। जब तक आप मुश्किलात में से नहीं गुजरेंगे, जब तक आप परेशानियों से दो चार नहीं होंगे, जब तक आप क्राइसिस में नहीं होंगे, जब तक आप इन तमाम दुनिया की परेशानियों में से, उलझनों में से गुजरेंगे नहीं, तब तक आप पुख्ता नहीं हो सकते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, हम हाथ खड़े कर देते हैं। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है। हमें इस बात को याद रखना है कि हमारा अच्छा चरवाहा हमारे साथ है। वो मौत के साया की वादियों में मेरे साथ है, मैं यहां से गुजर जाऊंगा। हमें इन मुश्किलों में से खुदा निकालने की कुदरत रखता है। वो हमें इन मुश्किलों से निकालकर बाहर ले आएगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस जरूरी है। और ये देखें, ज़बूर के बिल्कुल दरमियान में ये जो बात उसने कलमबंद की है, क्योंकि दाऊद इन तमाम तजर्बात से, उसकी जिंदगी के अंदर इन तमाम चीजों का तजर्बा था और वो अपने तजर्बे के साथ इस ज़बूर को लिख सका। और उसने बड़ी खूबसूरत ये बातें लिखी हैं, खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद हमारा अच्छा चरवाहा हमारे साथ है। वो हमें कभी भी इन मौत की वादियों में, इन साए में, तारीकी में कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता है। वो हमारे साथ खड़ा रहता है और वो हमें इन तमाम जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इनसे निकाल लेता है, इनमें से निकालने की कुदरत रखता है। इसलिए हमें मुकम्मल भरोसा रखना है, क्योंकि ज़बूर नवीस जब इस बात को लिख रहा है तो इसमें यह बड़ी खूबसूरत हमें बात मिलती है कि मेरे और आपके लिए इसके अंदर बड़ी तसल्ली है, बड़ा इत्मीनान है। ये आयत हमारे ईमान को और ज्यादा मजबूत करती है और हमारी आंखें हमारे चरवाहे की तरफ जो है लगाती है। वो खुद एक चरवाहा था दाऊद, और वो अब खुदावंद से उसके बारे में, उसकी जात के बारे में बता रहा है कि खुदा मेरा चौपान है, वो मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूं। अक्सर लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को एक बहुत रूहानी बुलंदी पर खुदावंद के साथ जब देखते हैं कि इनको खुदा ने बहुत सरफराज किया है, तो वो ऐसी बुलंदी पर पहुंचने वाले रूहानी लोगों को बड़ी हसरत की निगाहों से देखते हैं कि ये शख्स तो बहुत बुलंदी पर है और मैं इधर क्यों नहीं हूं। अच्छा, वो ये तवक्को कर रहा होता है कि कोई मुझे उठाकर उस रूहानी दर्जे पर पहुंचा दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह भेड़ों के लिए असूल है कि वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई पर चढ़ती हैं और चढ़ती चढ़ती मुश्किलात का सामना करती करती
आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती हैं। यही असूल खुदा के लोगों के लिए है। कोई भी आपको उठाकर जो है वो एकदम बुलंदी पर, रूहानी बुलंदी पर, लोग चाहते हैं कि हम गहरे तौर पर खुदा की रफाकत में हों, लेकिन नशेबी इलाकों में घूम रहे होते हैं और छोटी जगहों पर जब वो ऊपर वाले रूहानी लोगों को देखते हैं तो हसरत से भर जाते हैं और तवक्को करते हैं कि काश हमें भी कोई इधर छोड़ आए ऊपर, हम भी खुदा के साथ इतनी गहरी रफाकत में हो। तो आपके लिए भी, मेरे लिए भी, खुदा के लोगों के लिए असूल है, जो भेड़ों के लिए असूल है कि भेड़ें मुश्किलों में से गुजरती हुई और जोर लगाती हुई चढ़ाई पर चढ़कर बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुंचती हैं। इसी तरह हमें भी रूहानी तौर पर दर्जा ब दर्जा जोर मारना है, उस चढ़ाई पर चढ़ना है, क्योंकि जब भी आप ऊंचाई और चढ़ाई पर चढ़ते हैं आपको ताकत लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, और ऊपर चढ़ने की जो रफ्तार है वो स्लो होती है। आप आहिस्ता आहिस्ता खुदा की गहरी रफाकत में उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पर पहुंचने की हसरत है। और दूसरे ईमानदार और मुकद्दसों को जिनकी गहरी रफाकत खुदा के साथ है, हम देखकर सोचते हैं काश मेरी भी इतनी रफाकत खुदा के साथ होती। और वहां पर आपको जोर लगाना पड़ेगा। और कलाम भी फरमाता है कि जोरावर जो हैं वो आसमान पर जोर लगाकर उस दरवाजे को खोल लेते हैं। हमें जोर मारना है, हमें रूहानी उस दर्जे तक पहुंचने के लिए अपने आप को इस तरह से बनाना है, ढालना है और अपने चरवाहे पर नजरें रखनी है जो हमें मुश्किलात से और दुश्वारियों से और परेशानियों की गहरी तारीकियों और सायों से बचा कर रख सकता है। कई लोग जो खुदावन की तरफ नहीं देखते, उसके साथ चलने का तजर्बा नहीं रखते, उस पर भरोसा नहीं रखते, कई लोग इन गहरी तारीकियों में गर्क होकर बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये गहरी तारीकियां खुदा के लोगों के लिए जरूरी हैं, ये वादियां खुदा के लोगों के लिए जरूरी हैं। जब ये तारीकियां और मौत के जो साए हैं, जब इन साए के अंदर से, इन तारीकियों के अंदर से ईमानदार गुजरता है, बेशक वहां पर अंधेरा उनको नजर आता है, लेकिन जहां पर जब ये मंजिल पर पहुंचते तो आगे रोशनी इनका इंतजार कर रही है, आगे मंजिल इनका इंतजार कर रही है, आगे अच्छी अच्छी चरागाहें और बड़ी अच्छी जगह इनकी मुंतजिर हैं, और इनका चरवाहा इनके साथ है जो गहरी तारीकियों में भी इनके आगे आगे होकर चलता है और रीछ, दुश्मन और ऐसी तमाम चीजों से इनको बचाता है। चरवाहा पहले ऐसी जगहों पर जाता है ताकि तमाम खतरात से अपनी भेड़ों को बचा सके, वो देख सके कि यहाँ कोई जंगली दरिंदे तो नहीं है, यहाँ कोई भेड़िए तो नहीं है, यहाँ पर कोई जहरीले पौधे तो नहीं हैं जिन्हें भेड़ें खाकर मर ना जाएं, हलाक ना हो जाएं। चरवाहा पहले वहां पर जाता है, फिर भेड़ों को वहां पर लेकर जाता है ताकि भेड़े वहां पर आजादी के साथ, आसानी और आराम के साथ उस चारे को, उस खुराक को खाएं और उस पानी को पिएं जो उनकी ताजगी, उनकी सेहत और उनकी तवानाई के लिए मौजूद है। खामौत के साया की वादी से मेरा गुजरो, किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हमारा खुदावन हमारे साथ रहता है, उसने वादा किया है अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, अगर आप माली बहरान का शिकार हैं, अगर आपकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, इज़्दवाजी मसला है, औलाद का प्रॉब्लम है, कोई भी मामलात हैं, दुनिया की कोई भी परेशानी, बीमारी, कोई भी आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा मामला है, तो खुदावन जो अच्छा चरवाहा, नेक चौपान है, आपकी जिंदगी से इन उलझनों और परेशानियों को दूर करने की कुदरत रखता है। वो जानता है कि कहां पर जाकर आप फ्रेश हो सकते हैं, वो आपको उस मुकाम तक लेकर जाता है, वो वहां तक आपकी रहनुमाई करता है, वो वहां तक आपकी हिफाजत करता है और वो भेड़ों को बड़ी हिफाजत के साथ ऊपर लेकर जाता है और फिर भेड़ों को बड़ी हिफाजत के साथ दोबारा उसकी चरागाह में लेकर आता है। ये उसकी जिम्मेदारी है और इस तरह से भेड़ें ताजा दम होती हैं, कुव्वत पाती हैं, फ्रेश होती हैं। जब तक हमारी जिंदगी में नशेब फराज नहीं आते,
जब तक हमारी जिंदगी में टेम्पटेशंस नहीं है, जब तक हम मुश्किलात से दो चार नहीं होते, तब तक हम उस अच्छे चरवाहे का अपनी जिंदगी के अंदर तजर्बा नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी में उसका तजर्बा रखने के लिए और इस बात को जानने के लिए कि वो मेरे साथ है, मेरी जिंदगी में है और मेरे साथ रहकर मुझे मुश्किलों से निकालता है, तो जरूरी है कि हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किलात आए, हम इसके लिए तैयार रहें, अपनी जिंदगी में मुश्किलात को आने दें और मुश्किलात के आगे कभी भी हम हथियार ना डालें, मायूस ना हो, क्योंकि ज़बूर का ये हिस्सा हमें तसल्ली, इत्मीनान और कुव्वत देता है और ताजगी से भरता है। हमें इस कलाम को हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसीलिए ज़बूर नवीस ने इस ज़बूर के बिल्कुल दरमियान में आकर इस बात को कलम बंद किया है, रकम किया है, ताकि हम जान सकें खुदा की मोहब्बत और खुदा की फेवर को। आइए अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे और इस सुने गए पैगाम और कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया।